आज की ये वीडियो पार्ट सेकंड अम्ल क्षार और लवण में से एक टॉपिक है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है उसको लेकर के आए। आपको डिटेल से आपको हर चीज़ आपको समझाएंगे कि भाई दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है, क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। स्टार्टिंग करते हैं बेटा नंबर 1 से। सबसे जो पहला है बेटा वो है पाचन तंत्र, यानी कि पाचन क्रिया में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, जैसे हम भोजन करते हैं तो उसके बाद हमारे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर अपन बात करेंगे आज पाचन तंत्र के अंदर। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या है अपचय की स्थिति में, यानी कि अपचय कहते हैं जहाँ पर हमारा भोजन पूर्ण रूप से नहीं पच पाता। अपचय की स्थिति में हमारा उदर उदर यानी पेट अत्यधिक मात्रा में HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप पेट दर्द और जलन पैदा होती है। ठीक है, अब अपचय कहाँ होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ तक आपको कर दूँ क्लियर। आपने देखा होगा कि ये हमारा आमाशय होता है। ठीक है, इस आमाशय की जो भित्ति होती है, यहाँ पर जो भित्तियाँ होती हैं, ये जो आमाशय की भित्ति है बेटा, ये एक जठररस निकालती है और उसमें से एक अम्ल होता है जिसका नाम है HCl। जब बेटा हमारा भोजन पच नहीं पाता तो उस स्थिति में ये HCl अम्ल ज़्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है, जब ये उत्पन्न होता है तो उससे क्या होगा, हमारे पेट में दर्द होगा और एक जलन की पैदा होगी, यानी जलन पैदा होगी और पेट दर्द होगा। तो ये उस स्थिति में पीएच मान क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पीएच मान कम होगा यानी कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय ये है बेटा, हमें एंटासिड का उपयोग करना चाहिए। एंटासिड क्षारक वगैरह, इसके उपाय के लिए जब अपचय हो जाए, जब HCl अम्ल ज़्यादा बने, पेट दर्द हो, जलन हो, तो उस स्थिति में हमें एंटासिड का उपयोग करते हैं क्योंकि वो एक क्षारक होता है। इसका एक एग्जाम्पल है MgOH का होल्टोइड, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका बेटा जो पीएच मान है वो होता है आपका 10। तो यानी कि दैनिक जीवन में जो हमारा पीएच का महत्व ये है बेटा पाचन क्रिया में। एक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका दूसरा है अम्लीय वर्षा। दूसरा है अम्लीय वर्षा। वर्षा तो आपने देखी होगी, जब आसमान से जब वो पानी बरसता है उसको अपन वर्षा कहते हैं। यदि इस वर्षा के जल के पानी का पीएच मान, यानी जो पानी इकट्ठा जो पानी गिरता है उसका जो पीएच मान अगर चेक करें, अगर 5.6 से कम हो जाता है तो बेटा उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा होगी तो उससे क्या क्या हानि है वो अपन बात करेंगे। नंबर 1, अम्लीय वर्षा जो होती है उसके बाद जो बेटा ऐतिहासिक इमारतें हैं वो धीरे धीरे यानी कि खंडहर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पहला हानि ये है बेटा। दूसरी हानि ये कि अगर अम्लीय वर्षा ज़्यादा होती है तो फसल अच्छी पैदा नहीं होगी। दो कंडीशन हो गई, यानी कि पहला है कि हिस्टोरिकल जो पैलेसेस हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, वो टूट के जर्जर होकर के गिर जाती हैं क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण पानी उन पर गिरता है। दूसरा होता है बेटा कि जो फसल अगर पीएच मान ज़्यादा होगा पानी का, तो जो फसल हमारी अच्छा पैदा नहीं हो पाएगी। तीसरा बेटा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये सारा पानी जो वर्षा का जो अम्लीय वर्षा का जो पूरा पानी है बेटा, ये बह करके नदियों में चला जाता है। और जानते हो कि वहाँ पर छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं, मछली है और कुछ जलीय जीव होते हैं, तो बेटा उनका जीवन यानी उनका जीवन संकट में पड़ जाता है, क्योंकि वर्षा के जल में जब पीएच मान ज़्यादा होगा तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, अर्थात उनका जीवन संकट में हो जाता है। ये बेटा दूसरा टॉपिक मैंने आपको समझाया अम्लीय वर्षा का। थर्ड होता है बेटा मुंह का पीएच मान। यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो बेटा हमारे दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर दूँ। बेटा जो दांत होते हैं ना, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है, कठोर पदार्थ है। और इसका जो इनेमल है, इनेमल जानते हो जो हमारे दांत होते हैं, मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर बना कर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक दांत है, ठीक है, और दांत के अंदर अगर अपन देखें बेटा तो ऊपर से ये वाइट होता है ना, ऊपर से वाइट, इस वाइट भाग को ही अपन बेटा इनेमल बोलते हैं। ये सबसे कठोर भाग होता है और ये बेटा जो बना होता है
ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये किसका बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। एक मिनट में लिख देता हूँ। ये जो दांत हमारा जो ऊपर का है ना, कवर जो होता है सफ़ेद कलर का, वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये सबसे होता है कठोर। लेकिन होता क्या है, क्योंकि रात को हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो पैदा होते हैं, जिसके कारण वो हमारी जो शकरा है और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके वो अम्ल ज़्यादा पैदा करते हैं, जिससे कि हमारे दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है बेटा, हमें क्षारकीय प्रवृत्ति का दंत मंजन यूज करना चाहिए। किसका? क्षारकीय प्रकृति का दंत मंजन यूज करें। ठीक है, ये उपाय है और इसका कोई उपाय नहीं है। अब क्षार की प्रवृत्ति का दंत मंजन, जैसे कि आप दें तो नीम, और भी मार्केट में कई होते हैं पौधे, तो आप इस प्रकार के दंत मंजन को यूज करें। ये आपका थर्ड स्टेप इज कंप्लीट। थर्ड होता है बेटा, पशु एवं पौधे भी अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब पशु और पौधे का क्या मतलब है? देखो बेटा, आज आपने देखा होगा कि जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी बेटा जो डंक मारती है, तो उस डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा होता है बेटा? मेथेनोइक अम्ल का इस्तेमाल होता है। और जब ये अम्ल जब वहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो बेटा हमें क्या करता है, जलन का अनुभव होता है। क्योंकि मधुमक्खी जो है वो मेथेनोइक अम्ल का इस्तेमाल करती है, और जब ये डंक के साथ हमारे शरीर में जाता है तो हमें जलन पैदा होती है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है बेटा कि हमें इससे इसके लिए दुर्बल क्षारक का उपयोग करें। किसका बेटा? दुर्बल क्षारक। आप जैसे दुर्बल क्षारक में आप मीठा सोडा भी ले सकते हो। आप मीठा सोडा यानी खाने का सोडा, अगर जहाँ पर डंक मारा है वहाँ लगा दें, तो आपको जलन अनुभव कम होगी। ठीक है। इसी प्रकार से बेटा जंगलों में, ठीक है, इसी प्रकार से जो जंगलों में एक नेडल का पौधा होता है बेटा। किसका? नेडल का। इसकी बेटा, इसके छोटे छोटे बाल होते हैं। जैसे ही बाल हमारे बॉडी पे टच होंगे या हमारे इस बॉडी के अंदर जाएंगे, तो ये भी बेटा मेथेनोइक अम्ल इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब जंगल में इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है बेटा, इसी पौधे के पास में एक अन्य पौधा होता है जो वो उगा होता है। ठीक है। किसका होता है? ढाक का। और इसको लेकर के अगर हम, जहाँ पर ये इसके कांटे लगें या बाल लगें, अगर उस पर रगड़ दें, तो हमें जलन का अनुभव कम होगा। ठीक है। यानी कि जो ये पौधा है, ये बेटा एक, जैसे ही इसके बाल या इसके कांटे हमारी बॉडी में टच होते हैं, तो मेथेनोइक अम्ल निकलता है। अब इसका उपाय है कि ढाक एक पौधा होता है, वो इसी के पास लगा होता है, तो उसको तोड़ के जहाँ पर जलन पैदा होगी वहाँ लगा लें, तो हमें तुरंत आराम मिलेगा। नेक्स्ट, मिट्टी का पीएच मान, यानी कि अगर खेत की मिट्टी अगर ज़्यादा अम्लीय है तो उसको क्षारीय करना पड़ेगा, और अगर क्षार की है तो अम्लीय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम मिट्टी के पीएच मान भी चेक कर सकते हैं। छठा है बेटा आपका हमारा शरीर। बेटा हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच परास के बीच ही कार्य करता है। इसकी यानी संकीर्ण परास पर ही हमारी बॉडी काम करती है। तो ये हो गया, हमारा शरीर 7 से 7.8 के बीच ही कार्य करता है। तो ये हमारे कुछ दैनिक जीवन में पीएच के महत्व थे। मैंने आपको समझाया, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।